5 वक्त की इबादत है। और हमारे उलमा, शिया उलमा का भी सबका बिल इत्तफाक ये फतवा है कि बेहतर ये है कि 5 वक्त की नमाजें अपने अपने वक्त में अंजाम दी जाएं। सुबह की नमाज सुबह के वक्त, जोर की अजान नमाज जोर के वक्त, असर की असर के वक्त, मगरिब की मगरिब के वक्त, इशा की इशा के वक्त। लेकिन बीच में एक सहूलत भी रखी गई है, वो ये है कि जोहर और असर को अगर मिला के पढ़ना चाहें तो भी इजाज़त है आपको, और मगरिब और इशा अगर मिला के पढ़ना चाहें तो ये इजाज़त है। अहले सुन्नत उलमा और अहले सुन्नत लोग वो ये कहते हैं इजाज़त नहीं है। अगर मजबूरी हो, सफ़र में हो, आंधी हो, बारिश हो, ख़तरा हो, फिर मिला सकते हैं, मामूली दिनों में नहीं मिला सकते। लेकिन उलमाए इमामिया मकतब अहलुल बैत में ये कहा गया कि ना, अगर कोई परेशानी ना भी हो, बारिश ना भी हो, अगर कोई ख़तरा ना हो, कुछ भी ना हो, बिल्कुल मामूल के अयाम हो, तो भी आप मिला के पढ़ सकते हैं। इजाज़त है आपको, मिला के पढ़ना जायज़ है, ना कि मिला के पढ़ना वाजिब है, जो हमने समझ लिया है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे लायक शागिर्द ज़ुरारत इब्न आयुन, उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम से यही मसला पूछा कि मौला बताइए कि ये 2 नमाजें ज़ोर और असर की और मगरिब और इशा की मिला के पढ़ सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं? तो इमाम ने फरमाया कि पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आदत ना बना लेना। ये ना हो कि सारी उम्र मिला के ही पढ़ते रहो, जब ज़रूरत पड़े, जब जी चाहे कभी कभार तो मिला लिया करो, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ये ना हो कि रूटीन बना लो, आप सारी उम्र इसी तरह गुजार दो कि मिला के पढ़नी है ना। इनके अब अलग अलग औकात हैं। शिया किताबों में तौज़ीउल मसाइल आप खोल के देखें, वहाँ लिखा हुआ है वक्त, फजर का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, जोर का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, असर का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, मगरिब का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, इशा का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है। ये औकात लिखे हुए हैं आपकी किताबों में, तमाम मराजे तकलीद की किताबों में। तो जब औकात अलग अलग लिखे हैं तो इसका मतलब ये है कि नमाजें 5 वक्त की 5 वक्त में होनी चाहिए। लेकिन एक सहूलत यह है कि मिला के पढ़ना चाहो बगैर मजबूरी के तो भी पढ़ सकते हो आप। इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बता दिया कि पढ़ सकते हो, लेकिन आदत ना बनाना इसको, लेकिन हमने बना ली। अब दूसरा फरीक है, वो ज़रूरत के वक्त भी मिला के नहीं पढ़ते और हम हमेशा मिला के पढ़ते हैं। यानी एक तरह की समझ लो ज़िद भी थोड़ी सी बीच में आ जाती है, जहाँ फ़िरके हों, जहाँ मसालिक हों, तो फिर ये हमारे मसलक की पहचान बन गई, वो उनके मसलक की पहचान बन गई। उनके मसलक की पहचान ये है कि हमेशा अलग पढ़नी है, हमारे मसलक की पहचान ये है कि हमेशा इकट्ठी पढ़नी है, जबकि हुक्म दोनों का एक जैसा है। उनके यहाँ भी ये है कि आप मिला के पढ़ सकते हो, हमारे यहाँ भी ये है कि आप मिला के पढ़ सकते हैं। बाहर के 5 वक्त में आपने नमाज पढ़नी है।